हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी डीएलएड 2021 बैच का जो कि एग्ज़ाम 9 से 11 मई तक होने वाला है उसके क्लास 4th को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे। ये है कि हर एक साल 3 से 4 नंबर, 2019 में 5 नंबर का भी परसेंटेज से आ गया है। तो इसमें एक आध लाभ हानि क्वेश्चन और एक साधारण ब्याज का, तो वो मेन परसेंटेज ही है, उसका एप्लीकेशन होता है। लेकिन इसको अगर हम लोग समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। पहले आप लोग बेसिक को समझिए। अगर इसको एक बार समझ गए वन लाइन को और उसको बढ़िया से समझ गए कि वो कह क्या रहा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू में स्किप नहीं करेंगे, बाद में आप लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप लगेगा जब कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक, तो पहले कंसेप्ट समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअली परसेंटेज। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे ये लिखा है प्रति, ठीक, और प्लस शत। ठीक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी पर 100 में से जो होगा वैल्यू वो होगी परसेंटेज। जैसे अगर कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति अगर 100 में से 1 नंबर पाया है, ऐसे ऐसे नंबर दिया जाता है। टीचर नंबर कैसे देता है, 100 में से 1 नंबर ऐसे दिया जाता है, तो ये क्या होता है 1% के बराबर। 100 में से जितना होगा वही परसेंटेज होगा। 100 में 50 अगर कोई होगा वैल्यू तो ये 50% के बराबर होगी। ठीक, इसको और अच्छे से अभी समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि 100 में से जितना होगा वही परसेंटेज है। एक लाइन ये नहीं भूलना है कभी कि 100 में से जितना होगा परसेंटेज, यानी 100 में से 50 तो 50%, 100 में से 20 तो 20%। ठीक, कोई भी चीज़ हो। ठीक, आगे देखेंगे इसको। और इसको अगर इंग्लिश में भी देखें तो पर और प्लस सेंट। पर का मतलब वही होता है प्रति, सेंट मतलब 100, यानी प्रति 100 में से जो होगा वही होगा परसेंटेज में। हम लोग 100 में से सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोगों ने एक खाना बनाया, ये 100 खाने टोटल हम लोगों ने बनाए। कितने खाने हैं टोटल? खाने हैं 100। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि हरे वाले खाने कितने हैं। हरे वाले खाने कितने हैं? 2 खाने। तो किसी को भी अनुपात में कैसे लिखेंगे? 100 में से 2 हरे खाने का लिखेंगे। हरा बराबर क्या है? हरा कितना है? कितना है? 100 में से कितना है हरा? 2। तो ऐसे लिखेंगे कोई भी चीज़। अगर व्यक्ति 50 में से 3 नंबर पता है तो 50/3 ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से 100 में से 2 आ रहा है तो 2। ठीक, अगर देखेंगे बैगनी कितना है? बैगनी कितना है? 1। ये वाला बैगनी है तो 1/100। इतना आ गया समझ में। अगर देखें इसको नीला वाले को, तो नीला कितना है? 3/100। इसको हम लोग अब समझ रहे हैं परसेंटेज को क्या करना है। और जो क्वेश्चन आएगा हर एक साल 2 नंबर, ये इतना समझ जाएंगे छोटा सा तो आ जाएगा। ठीक, इसको और देखते हैं बढ़िया से। 2/100 को हम लोग लिख सकते हैं 2%। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 100 में से जितना होगा वो परसेंटेज होगा। यानी 100 अगर हर में रहेगा तो अंश में जो रहेगा वो परसेंटेज हो जाएगा। इतना हो गया कन्फर्म। हर में 100 है, 100 में से 1 है, यानी 1% है। कोई कहेगा कि इसमें से बैगनी कितना परसेंट है, तो 1%। नीला कितना है? 3 में से 100 है, 3/100 को लिख दिए 3%। इतना कन्फर्म हो गया कि अगर हर में 100 रहेगा या हर को 100 बना देंगे तो अंश में जितना रहेगा वो परसेंटेज होगा। लेकिन ये किसका परसेंटेज है? नीले कलर का परसेंटेज है 3%, ये बैगनी है 1% और हरा कितना है? 2%। इतना हो गया क्लियर। कोई पूछेगा हरा कितना परसेंटेज है, तो 2%। कैसे निकला? क्योंकि ये 100 में से 2 है। ठीक, आ गया इतना कन्फर्म। अब एक और बात इसमें ध्यान से देखते हैं। ठीक, 2/100 को हम लोगों ने क्या लिखा है? 2%। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? जैसे 2/100 को क्या लिखेंगे? 2 गुणते में 1/100 लिखेंगे। ठीक, और 2 गुणते 1/100 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/100 की जगह पे अगर परसेंटेज लिख देंगे तो 2 और 1/100 की जगह पे परसेंटेज, यानी एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेज की जगह पे क्या है? 1/100 का गुणा कर रहे हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि परसेंटेज इक्वल टू 1/100, यानी जहाँ भी परसेंटेज रहेगा तो 1/100 उसकी जगह पे लिख देंगे। ठीक, इतना हो गया कंसेप्ट क्लियर। ठीक, अब पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। क्या आता है पहला क्वेश्चन? कि जैसे मान लीजिए अगर कहेगा 5% करना है तो परसेंटेज की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/100, यानी 5 गुणते में 1/100। यहाँ से पहली लाइन नोट करें क्या कि ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत को ये भिन्न में बदल रहा है ना, अंश बटा हर हो जा रहा है। भिन्न में बदलने के लिए, ठीक, में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। ठीक, इतना आ गया कंसेप्ट क्लियर। लेकिन बस हम लोग ये क्या याद करेंगे? परसेंटेज इक्वल टू 1/100। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जो हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा बात देखते हैं। ये तो हो गया परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया गया।
अब इस चित्र को भी देख लेते हैं। ये टोटल कितना खाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 8 खाना है टोटल। अगर हरा की बात की जाए तो हरा कितना है, एक है, कितने में से है, 8 में से, ठीक। हरा कितना हो गया, 1/8, ठीक। अगर बैगनी की बात करें, बैगनी पूछा जाएगा तो कितना है, 8 में से कितना है बैगनी, 1 और 2, बैगनी कितना है, 2/8। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको परसेंटेज में कैसे बदले, भिन्न को, ठीक। भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे अब 1/8 है हरा को लिखते हैं 1/8। हमने क्या कहा है कि अगर नीचे अगर 100 बना देंगे और ऊपर जितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा परसेंटेज, यही बताए हैं ना हम लोग। नीचे अगर 100 बना देंगे तो ऊपर वाला जितना हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको 100 बनाने में बहुत दिक्कत होगा, तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं और 100 का भाग दे देते हैं। क्यों ऐसा करेंगे, हम लोगों ने बताया था अनुपात में कि किसी भी एक संख्या से गुणा किया जा सकता है, और लेकिन जितने गुणा करेंगे उतने का ही भाग देंगे। तो 100 का ऊपर गुणा कर दिया गया तो 100 का नीचे भी गुणा होगा, ठीक। अब नीचे क्या आ गया, 1/8 गुणते में 100, और 100 को लिख दीजिए 1/100, और 1/100 की जगह पे क्या होता है, ठीक। इस 1/100 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो 1/8 गुणते में 100, और इतना क्या हो गया, परसेंटेज। यानी ये क्या था वैल्यू, इसको देखिए अगर ध्यान से, तो ये एक क्या था, एक भिन्न था, ठीक। 1/8 क्या था, भिन्न था। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किए, 100 का गुणा कर दिए, यानी कि भिन्न को परसेंट। दूसरा नोट लिखेंगे क्या, अगर कोई भी वैल्यू अनुपात में यानी भिन्न में है तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। यानी परसेंटेज में लाना है तो हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन याद कैसे करेंगे, दो ही चीज, परसेंटेज की जगह पे क्या लिखना है, 1/100 लिख देना है, ठीक। अगर भिन्न रहेगा, इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे गुणा, और 1/8 गुणते में 100, और ये नीचे वाला को हो जाएगा 1/100 की जगह पे लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लोग हटा के क्या लिख देंगे, परसेंटेज। तो यही बात करना है, ठीक। 100 नीचे लाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, 100 का भाग दे दिए, लेकिन 100 का भाग करने के लिए 100 का गुणा भी करना पड़ेगा। इतना दो कंसेप्ट आ गया, ये 1 नंबर और एक ये 2 नंबर। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा हमेशा, ठीक। अगर मान लीजिए तीसरा टाइप क्या पूछ सकता है, टाइप 3 क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन करवाया जाएगा आगे तो वो भी देखेंगे। टाइप 3 ये पूछेगा कि जैसे लिख देगा 0.002, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलिए। तो जब भी प्रतिशत में बदलना रहेगा तो हमको क्या चाहिए, प्रतिशत के लिए प्रतिशत बराबर होता है 1/100। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.002 इंटू 1/100 से अगर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 0.002 इंटू 100, और ये हो गया परसेंटेज। यानी हमको बेसिकली करना क्या है, जब भी परसेंटेज में वैल्यू अगर पूछे, किसी को बदलना रहे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। और वो मल्टीप्लाई 0.002 में करेंगे तो ये 3 अंक पे दशमलव है, तो इसको गुणा करेंगे 0.002, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव कितने अंक पे लगाना है, 1 2 3 अंक पे, इसमें दशमलव है नहीं, तो 1 2 3 अंक पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 परसेंटेज, ठीक। ऐसे आप लोग करेंगे। ये हो गया 3 टाइप का क्वेश्चन। अब चौथे में क्या पूछेगा आपसे, ठीक। इतना हो गया आप लोग क्लियर। टाइप 4 पूछेगा, टाइप 4। ये तो हो गया कि परसेंटेज की बात। टाइप 4 में पूछेगा, जैसे कहेगा कि 500 का 10% कितना होगा। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे वो बोर्ड मास, तो उसमें क्या का की जगह पे हम लोग क्या बताए थे, गुणा करेंगे। तो 500 गुणते कर देंगे, ठीक। और 10 परसेंटेज है तो 10, और परसेंटेज की जगह पे गुणे 1/100 कर देंगे, ठीक। क्या बताया गया था, परसेंटेज बराबर 1/100। इतना भूलना ही नहीं है, ठीक। कैसे करेंगे, परसेंटेज को बदल दिए, का मतलब गुणे। अब इसको हल कर लेंगे, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 में 10 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50। बस आपको गुणा भागाना चाहिए। ये हो गया चौथा टाइप, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगले टाइप में, 5वां टाइप क्या है, क्या पूछ सकता है आप लोगों से। आप लोग अगर समझ जाएंगे 5 टाइप को और क्वेश्चन को करेंगे, 5वां टाइप देखेंगे, ठीक। 5वां टाइप ये है, ये तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब परसेंटेज पूछेगा, कहेगा क्या, कहेगा ये कि 10, ठीक, 40 का कितना परसेंट है, ठीक। ये पूछेगा कितना परसेंट है।
तो हम लोगों को नहीं पता है कितना परसेंट है, तो इसको निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो हम लोग मान लेंगे क्या, अगर हम इसको 60 में बता दें, अगर डायरेक्ट अगर आंसर लिखना हो तो, लेकिन हम इसको बताएंगे कैसे आप लोग परीक्षा में लगाना है कि नंबर मिलेगा। तो ये 40 का कितना परसेंट है ना, जो का के साथ रहेगा इसको लिखेंगे हर में, ठीक, इतना हो गया कन्फर्म। और जो अलग रहेगा का से उसको लिखेंगे अंश में, यानी 40 के साथ का है, यानी 40 को नीचे लिखिए, 10 को ऊपर लिखिए और इंटू 100 कर दीजिए। इसको जितना आ जाए कटा के, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से करेंगे 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25%, ठीक। परसेंटेज में ऐसा करेंगे। लेकिन इसको लगाना कैसे है, हम लोग कल बीज गणित पढ़े थे, तो जिन्होंने भी पीछे का तीनों वीडियो नहीं देखा है, ठीक, तो उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक। और उसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो ये सब कुछ करना ही नहीं है। तो मान लेंगे ये x% है, किसका, 40 का, माना का वाले के साथ मानेंगे x% है, तो क्या करेंगे वही काम, 40 का x% इज इक्वल टू 10, ठीक। सेम यही वाला क्वेश्चन आ गया का वाला, लेकिन इसमें क्या था 10%, तो इसमें x% है, तो वही काम करेंगे। का की जगह पे लिखेंगे गुणा x%, परसेंटेज की जगह पे क्या लिखेंगे 1/100, ठीक, गुणते में 10। अब कल क्या बताए थे कि जो इधर जाएगा तो जो भाग में है वो गुणा हो जाएगा, ठीक, और जो गुणा में है वो भाग हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 में है ना, नीचे वाला है, बट्टा के नीचे वाला है तो उधर चला जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये क्या 10 बट्टा वाला इधर जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, 10 गुणते में 100, और जो ये गुणा में है ऊपर ये नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। जो हर में है ऊपर गुणा हो जाएगा जाके इधर, और इधर वाला आके भाग हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है, कल बताया गया था। अब ये कर देंगे तो 25% है। तो हमको परीक्षा में कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है। लेकिन आंसर चेक करने के लिए कैसे करेंगे, जल्दी ऐसे करेंगे, गलती नहीं होगा, ठीक। आप लोग को आंसर चेक करने पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है परीक्षा में, ठीक। अब एक और कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, टाइप 6। इससे ज्यादा आप लोग से अब नहीं पूछेगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। टाइप 6 देखते हैं क्या पूछ सकता है। वो पूछेगा आप लोगों से कोई भी वैल्यू परसेंटेज में, ठीक, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कैसे निकाले। जैसे अगर हम लोग कहें, ठीक, जैसे ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक, क्लास में मान लीजिए 80 बच्चे हैं, ठीक, मान लीजिए परीक्षा होती है तो 20 बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक, 20 बच्चे पास हो जाते हैं, तो पास का परसेंटेज पूछेगा, ठीक, ठीक। या अगर पूछ सकता है फेल का परसेंटेज पूछ सकता है, क्योंकि परीक्षा में पास ही होंगे, फेल हो सकते हैं। या तो दे देगा कि 80 बच्चे में से 30 लड़के हैं तो लड़कों का परसेंटेज, या लड़कियों का परसेंटेज, यही पूछेगा ना। क्लास में लड़के रहेंगे लड़कियां रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बस एक बात याद रखना है, अभी जो कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में याद करनी है, कोई भी वैल्यू, ठीक, परसेंटेज में याद करनी है, तो उसको पहले भिन्न वाला पोर्शन लिखेंगे, ठीक। भिन्न वाला पोर्शन कैसे बनाएंगे, ऊपर बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ऊपर जाते हैं, हाँ, जैसे ये 100 खाना था, 100 में से 2 हरा है, हरा को सेलेक्ट करना था, 100 में से 2 कैसे सेलेक्ट किए, ऐसे सेलेक्ट किए। बैगनी सेलेक्ट करना था, 100 में से 1 बैगनी है, तो उसी तरह से हम लोग उस चीजों को सेलेक्ट, जैसे 8 में से हरा सेलेक्ट करना था तो 1/8 लिखे। ये 8 टोटल था, बैगनी 2 था, तो 8 में से 2 सेलेक्ट करना था, 2/8 लिखे, ठीक। उसी तरह से इसको भी भिन्न में लिखेंगे, ठीक, सेम वही काम करेंगे। इसको देखते हैं, भिन्न में लिखते हैं। जैसे 80 बच्चे हैं, 20 बच्चे पास हैं, तो पास का लिखना होगा अगर भिन्न में, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, पास कितना है 20, जो पूछेगा वैल्यू वो ऊपर रहेगा, पास कहेगा तो पास वाला ऊपर लिखना है। 20 कितने में से, तो टोटल बच्चे हैं 80, ये हो गया भिन्न में। अगर फेल का पूछेगा तो 80 में से अगर 20 पास हो गए तो आपको पता हो जाएगा फेल कितना होगा। जैसे कहा जाएगा कि 10 लड़के हैं, 2 फेल हो गए, तो कितना पास है, 8 पास है। कैसे निकला, 10 में से 2 घटा देंगे, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि फेल कितना है 60, तो लिखेंगे 60, और नीचे कितना लिखेंगे 80। कितने में से फेल है, तो 80 में से फेल है, तो फेल का हो गया। तो आप लोगों को बस लिखना है, चूंकि कहेंगे कि चूंकि 80 में से 20 लड़के पास हैं, इसीलिए पास बराबर 20/80। अब इसको करना है कि भिन्न को बदलना है किसमें, परसेंटेज में। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या चाहिए, परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमको 1/100। हमको डायरेक्ट पता है कि 100 का गुणा करेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पहले प्रैक्टिस करेंगे ऐसे बेसिक से, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक। हमको पता है कि भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 100 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे और 100 का भाग भी दे देंगे, ठीक। और 1/100 की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, परसेंटेज। इसको लिखेंगे 20/80
और गुणते में 100 और 1/100 की जगह पे लिख देंगे परसेंटेज। आप लोग क्लियर हो गया। इसी तरह 60/80 फेल का परसेंटेज पूछेगा, 60/80 गुणते में 100, इतना हो गया कन्फर्म। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। जैसे लड़कों का परसेंटेज पूछेगा, ठीक, लड़के का, तो लड़के कितने हैं 30, कितने में से 80 में से, और गुणते में 100 कर देंगे तो लड़कों का परसेंटेज। परसेंटेज में निकालने के लिए कोई भी चीज 100 का गुणा करते हैं, याद रखिए। ये परसेंटेज में अगर आंसर पूछेगा तो लास्ट में 100 का गुणा करेंगे भिन्न में, ठीक। अगर लड़कियों का पूछ देता तो 30 लड़के हो गए तो कितनी लड़कियां होंगी 50, 50/80 गुणते में 100। इतना आप लोग क्लियर हो गया। ऐसे आप लोग निकालेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा सीधा ऐसे क्वेश्चन में। आगे देखेंगे क्वेश्चन है डीएलएड में जो आया है उसको करेंगे, लेकिन ये बेसिक क्लियर रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगली बात, एक और टाइप जो कि अब पूछ सकता है क्वेश्चन में, जो कि परसेंटेज में ही पूछेगा। जैसे इसी में टाइप 6 ही है, इसको मतलब टाइप 6 ही समझिए। जैसे मान लीजिए तो लड़के था, लड़कियां था, और भी कोई चीज हो सकती है, लेकिन जैसे परसेंटेज वृद्धि पूछ ले, यानी ये अगर परसेंटेज में पूछे, जैसे परसेंटेज में लड़के पूछ रहा था तो ऊपर लड़कों की संख्या था, तो परसेंटेज में वृद्धि पूछेगा तो कितना वृद्धि हुई ये रहेगा ऊपर में, कितना वृद्धि हुआ, ठीक। और नीचे क्या रहेगा, कितने में बढ़ा, कितने में बढ़ के वृद्धि हुआ, या कहेंगे इसको पहले की वैल्यू। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं बढ़ने घटने का, ठीक, बढ़ने घटने का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए पहले वैल्यू थी 2, बढ़ के हो गई 5, जैसे ऐसे क्वेश्चन में दे देगा 2 वैल्यू थी पहले बढ़ के, बाद में बढ़ के 5 हो गई, तो ये कितना परसेंट बढ़ गया। तो परसेंटेज में पूछ रहा है कि वृद्धि तो कितना बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। कितना बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो कैसे पता लगेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो ये पता चलेगा कितना बढ़ गया। ये क्या है, कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। और किस में से बड़ा है, तो 2 में 3 जोड़ने पे है, यानी 2 से बड़ा है ना, यानी 2 से अधिक है 2, गुणते में 100, ठीक। ऐसे निकाल लेंगे, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। और एक बात देखें कि जब भी परसेंटेज वृद्धि पूछता है तो जो दोनों में कम वैल्यू है यही नीचे होगी, इतना याद रखिएगा। और परसेंटेज अगर कम ही पूछ देगा तो जो दोनों में अधिक वैल्यू है वो नीचे होगी। जैसे अगर कहा जाए इसी क्वेश्चन में कि 2 5 से कितना कम है, 2 कम है कि नहीं है 5 से, तो कितना कम है, बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे। 3 कम है ना, 5 में 3 घटाने पे आएगा, तो बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे ऊपर। और कम पूछा है तो अधिक वाली वैल्यू नीचे, दोनों में से अधिक क्या है 5। या ये प्रश्न पूछे हैं कितने में से कम है, यानी पहले की वैल्यू 5 थी, बाद में घट के 2 हो गई है। पहले वैल्यू 5 रही होगी, बाद में वो घट के 2 हो गई है, तो घटने का मतलब कितना घट गया यही पूछ रहा है, कमी का मतलब। तो 3 घट गया, कितने में से घटा है, तो 5 में से, गुणते में 100। बस यही आप लोग को याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। और जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखेंगे। अब आप डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इतना आप लोग का हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। जैसे ये देखिए क्वेश्चन 24/80 का कितना परसेंट है, ये ऊपर बताया गया कंसेप्ट। क्या बताए हैं, अगर विकल्पीय में आएगा तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट का वाला हर में रहेगा तो हर में लिखिए, और 24 अंश में रहेगा गुणते में 100 लिख देंगे, ठीक। ऐसे आप लोग करेंगे। और इसको अब आप लोग को कटाने के ऊपर है, कितना जल्दी कटाएंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से 3 बार में हो गया, 3 में 10 का गुणा कर देंगे, 30%, ठीक ठीक। तो इसका आंसर आ गया 30%, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि 30% ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये गलती से लिख दिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 30%। ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं सही है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। इसका आंसर क्या होगा 30%। हम ऑप्शन बनाने में गलती कर दिए, आप दूसरा उतार लिए होंगे, ये पेपर में लेकिन आया है। इसका आंसर क्या होगा 30%। कैसे निकाले, का वालों को नीचे लिखेंगे, लेकिन अगर दूसरा तरीका देखें, अगर लगाने को आ जाएगा यही, तो हम मानेंगे 80 का x% है, तो लिखेंगे माना 80 का x% है। कल बीजगणित पढ़े थे, तो x% का मतलब क्या होता है 80 गुणते में x/100, और बराबर हो गया 24। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि x निकालना है, तो इसको इधर रख देंगे, बराबर से इधर लेके जाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा कर देंगे, और जो ऊपर है उसको भाग में लेके आएंगे, ठीक। ये बताया गया है ऊपर, और इसको कटा देंगे तो वही 30% आएगा, ठीक। ये हो गया क्लियर। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब 2015 में ही एक और क्वेश्चन आया था, जो कि ये भी ऊपर बताया गया कि 150 का 12%, ठीक। तो इसको लिखेंगे 150 का की जगह पे क्या लिखेंगे गुणा 12, परसेंटेज की जगह पे 1/100। क्लियर हो गया। अब इसको कटा के आंसर निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 में 12 गुणा करेंगे, 15 दूना के 30,
3 हासिल हो गया, 15 कम 15 3 18, 180 हो गया बटा में 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 18 हो गया। ठीक, और भी लगाने का आसान तरीका है, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, तो ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक, और आपको जल्दी लगाना होगा तो छोड़िए, क्योंकि लगाना तो ऐसे ही पड़ेगा, बस आप लोग कटाने आना चाहिए। ठीक, पेपर नजदीक है तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन में आया था, इसको करेंगे हम लोग बाद में लास्ट में थोड़ा। ठीक, इसको देखते हैं क्योंकि ये परसेंटेज से थोड़ा हट के है, लेकिन परसेंटेज का ही है लगभग, अनुपात का। इसको देखेंगे बाद में, ये देखते हैं पहले। 2016 के पेपर में आया है, 4 का 3 कितना परसेंट है, यानी परसेंटेज में पूछ रहा है ना आंसर। तो हम लोग क्या बताए थे, मान लेंगे x परसेंट है, तो 4 का x परसेंटेज बराबर 3। ठीक, 4 का की जगह पे गुणा x बटा में 100 बराबर 3। देखिए हर साल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो x बराबर 3 गुणते में 100 बटा में 4, तो ये आ गया 75%। 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक, ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 75। लेकिन हम लोग एक और क्या बताए थे बात, डायरेक्ट भूलने के लिए नहीं, अगर याद होगा आप लोगों को, तो जो का के साथ है वो नीचे रहेगा, यानी 3 बटा में 4 गुणते में 100। ऐसे करेंगे तो ये लास्ट में आएगा, ये देख लेंगे लास्ट में, यह है ना, तो ऐसे देख लेंगे आप लोग। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 350 का की जगह पे गुणे लिख दिए, 10 की जगह पे ये परसेंटेज की जगह पे 1 बटा में 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया और 35 आ गया आंसर। ठीक, ये आ गया आंसर सीधा। डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे परीक्षा में 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये आ गया परसेंटेज में बदलिए ना। हम क्या बताए थे, जब भी किसी वैल्यू को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो 0.085 इंटू 100। अब दशमलव का जीरो गुणा करना बताएंगे। जैसे एक और जीरो वाला सीखिए, जैसे 2 में अगर 100 का गुणा करना है तो कुछ नहीं करेंगे, 2 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 में 10 का गुणा करना है तो 2 लिख के 1 जीरो। एक दिन बताया गया था, 2 में अगर 1000 का गुणा करना है तो 2 लिख के 3 जीरो। तो यहाँ दशमलव को पहले भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 085 दिख रहा है, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव कैसे लगाते हैं ये एक दिन बताया गया था। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे। और यहाँ पे दशमलव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी एक भी अंक पे नहीं, यानी कि दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे। अगर यहाँ भी दशमलव होता तो इसको जोड़ना पड़ता, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ये कितना आ गया, 8.5 आ गया आंसर। ये क्या है, परसेंटेज बदले तो 8.5%। ठीक, अगर क्वेश्चन में देता कि 8.5 को परसेंटेज को भिन्न में बदले, तो 8.5 परसेंटेज की जगह पे 1 बटा में 100 कर देते हैं, यानी कि 8.5 में 100 का भाग दे देते हैं। और जब भाग देंगे तो क्या करेंगे, जैसे भाग देने पे क्या करते हैं ये भी आप लोग सीख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए 10 में 1000 का भाग देना है। ठीक, यानी ये 3 जीरो है ना, 3 अंक दशमलव लगेगा 3 अंक पे ऊपर, तो 1 अंक 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, तीसरा नहीं है तो तीसरा लिख के 0 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जैसे 85 बटा में 100 हो गया, 8.5 बटा में 100, तो इसको क्या करेंगे, 1 अंक पे दशमलव लगा है, लेकिन ये 2 अंक और है, यानी 3 अंक पे दशमलव लगाना चाहिए। 1 अंक पे पहले से लगा है और 2 अंक पे और ये बढ़ाएगा, तो 1 + 2 3 अंक पे लगना चाहिए। 3 अंक पे लगाएंगे 5 8, ये 2 ही अंक है, तो 1 और जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे। देखिए इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आप लोग को आना चाहिए दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना। तो 100 का भाग देने एक दिन और बताए थे, आज फिर बता दिए। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन परसेंटेज में क्या है। अब देखिए, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक, और यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों, ठीक, तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब 75% पास हुए हैं। ठीक, कितने में से, 1500 में से। ठीक, यानी कि 1500 पास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में नहीं निकालना है, पास में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1500 का 75%, जो कि पूरे बच्चे में से ना पास होंगे। ऐसे कहते थे जैसे परसेंट कोई भी निकाल, कहा जाता कि 1500 में 20 पास हुए हैं, तो 20 बटा में 1500 लिखते थे। ठीक, ऐसे लिखते थे, लेकिन ये कह रहा है कि 1500 के 75% लोग पास हुए हैं। ठीक, इतना ये कह रहा है, तो 1500 का 75% निकालेंगे। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो परसेंटेज में निकालना हम लोग बताए हैं। तो मान लेते हैं 75% उत्तीर्ण हुए, तो 5 परसेंटेज में लिखेंगे यहाँ पे, 5 परसेंटेज बराबर 5 बच्चों की संख्या बटा में हो जाएगा 1500। ऐसे ही लिखते थे ना, गुणते में 100,
ऐसे ही करते थे ना, परसेंटेज आता था, तो इधर हो जाएगा 75, 5% तो 75 आया है, तो ये हो गया 5 और बटा में 1500 गुणते में 100। और वही इसको भाग में है तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो 75 गुणते में 1500 और बटा में 100 आ जाता है। तो वही चीज़ जो इतना न करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1500 का 75% निकालेंगे। तो 1500 गुणते क्या की जगह पे गुणते हैं 75 और 1 बटा में 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 गुणते में 75, ये क्या हो गया, पास हुए हैं। लेकिन पूछ कितना रहा है, फेल कितना हुए हैं। तो फेल के लिए क्या करेंगे, 1500 में से घटाना पड़ेगा। तो फेल के लिए क्या करेंगे, 1500 बच्चे टोटल थे, इतना पास हो गए, 15 गुणते में 75, इसको घटा देंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, 15 पचे 75, 15 सते 75, 7 हासिल हो गया, 15 सते 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 आ गया, यानी 1125 हो गया। और 1500 में से घटा देंगे, ठीक। अब इसको घटा देंगे 1500 में 1125, तो 1200 अगर घटाएंगे तो 300 आएगा और ये 25 बचा है, यानी 375 आ जाएगा, ठीक। इसको आप लोग घटा लीजिएगा, 375 इसका आंसर आएगा, ठीक। घटाना तो आप लोग को पता होगा। तो ऐसे आप लोग करेंगे क्वेश्चन में, ठीक। ये कह रहा है कि 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब कि 1500 के 75% पास हुए, यानी 1500 का 75% निकालना है, ठीक। ऐसे करेंगे, या तो अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में पूछे तो ऐसे आप लोग को निकालना है, ये भी पता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15% का भिन्न रूप होगा, फिर इसको पूछ रहा है किसमें, भिन्न में। 15% की जगह पे 1 बटा में 100, ठीक। ये गुणा कर देंगे, 5 से कटाएंगे 3 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, तो 3 बटा में 20 आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा ऑप्शन। लेकिन एक और बात इसमें ध्यान दें कि 15 हो गया और नीचे हो गया 100, तो जब भी कटाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू अधिक है, तो यानी नीचे ज़्यादा आएगा, यानी जिस ऑप्शन में नीचे कम है ऊपर ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलती। ये वाला ऑप्शन ये तो ठीक है, तीनों में नीचे अधिक है, तो ये तीनों में से हो सकता है, ये ऑप्शन सीधा गलती हो गया। तो आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन से ही डायरेक्ट लग जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए वार्षिक परीक्षा में। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितना अंक मिले। राकेश कितना पाया है, 65%, किसका, 500 में से, 500 में से 65%, तो 500 का 65% राकेश द्वारा प्राप्त अंक, ठीक। ये दे दिया है, परसेंटेज में अगर कोई भी चीज दे देगा तो डायरेक्ट लिखेंगे टोटल में का 65%, ठीक। इतना हो गया क्लियर। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तब कैसे करेंगे, वो पीछे बताए हैं, वैसा क्वेश्चन एक बार आएगा। तो 500 का की जगह पे गुणा, 65 की जगह पे 1 बटा में 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 60 पचे 300, 50 25, 325 हो जाएगा आंसर। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब इसको देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे ये भी एक परसेंटेज ही है, परसेंटेज वृद्धि कमी बताए थे ना, तो परसेंटेज में 2019 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये क्या है कि एक साइकिल को 1800 रुपया में बेचा गया है, यानी कि बेचने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। बेचने वाले को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य 1800, ठीक। लिख लेंगे पहले। हानि क्या है, हानि दिया है प्रतिशत में कितना, 10%। क्या निकालना है, क्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य हमको निकालना है। एक बात याद रखें कि हानि और लाभ जब भी होगा तो वो कितना पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, ठीक। हानि और लाभ कितने पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। इतना आप लोग क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या मानना है अब इसमें देखेंगे, ठीक। एक बात और आप लोग बताइए कि अगर मान लीजिए क्रय मूल्य का मतलब खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य का वो विक्रय मूल्य मतलब वो बेचने वाला मूल्य। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आप लोग 5 रुपये का खरीदते हैं, 7 रुपये का बेच देते हैं, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा। आप कहेंगे कि आपको 2 रुपये का लाभ होगा, 2 रुपये का लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर आप 5 रुपये का खरीदे और 3 ही रुपये का बेच दिए, ठीक, तो कितने रुपये का हानि होगा, 2 रुपये का हानि होगा, क्योंकि कम में ही बेच दिए तो हानि हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य जब कम हो जाएगा क्रय मूल्य से तो हानि हो जाएगा। और लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, ठीक। तो हम लोग क्या मानेंगे, क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। अब कैसे मानेंगे ये देखते हैं। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक। माना क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, 100 रुपया। ऐसे आप लोग मान लेंगे। हानि कितना दिया है, 10%।
तो लाभ और हानि किस पे होगा? हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। इतना आज आप लोग याद रखेंगे। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य का 10, ये परसेंटेज में दिया है ना, यानी क्रय मूल्य का 10%, यानी 100 का 10%। ठीक, 100 का 10% होगा तो कितना होगा? 10 आएगा। 100 का कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 100 का मतलब गुणे 10, परसेंटेज का मतलब 1/100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक, यानी कि 100 रुपया क्रय मूल्य था, 10 रुपया हानि होगी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? यानी 100 रुपया की वस्तु है और 10 रुपया हानि होगा, यानी कम में बेचा होगा। हानि का मतलब यानी कि वो 10 रुपया कम में बेचा है, यानी 90 रुपया में ही बेच दिया है। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। अब हम जो कहेंगे वही बात देखिएगा ध्यान से। ठीक, यहाँ पे ऊपर इसको लिख देते हैं, थोड़ा जगह है। जैसे 100 रुपया क्रय मूल्य माने थे। ठीक, क्रय मूल्य। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना आएगा 100 रुपया पे? 90 रुपया। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1800। बस यहीं पे अब समझना है। जैसे हम लोग लिखेंगे क्या? 90 रुपया विक्रय मूल्य है, तब क्रय मूल्य इतना लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है तब? 100 रुपया। जब 100 रुपया क्रय मूल्य मानेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपया। इतना आप लोग क्लियर हो गया? तो अब हमको क्या निकालना है कि जब विक्रय मूल्य 1800 है तब क्रय मूल्य कितना होगा। यही अब सोचना है कि जब विक्रय मूल्य 1800 होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा। बस एक एक नियम से चलेंगे। तो अगर हम लोग कहें कि 90 को 1800 बनाना है तो पहले इसको 1 पे जाएंगे। ठीक, 1 रुपया विक्रय मूल्य करेंगे, इसको सेम उतार देंगे। तो जब भी 90 से 1 पे जाएंगे तो भाग देंगे, जब कम में आएंगे तो भाग देंगे। 100 बटा में 90, हमेशा 1 बनाना है पहले। फिर इसको कितना बनाना है विक्रय मूल्य को? 1800। तो 1800 बना देंगे। तो ये इसको लिख देंगे 1800 जब विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा। और जब 1 से जाएंगे कहीं अधिक पे, 1 से अधिक पे जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 100 बटा में 90 है और गुणते में 1800 कर देंगे। ठीक, अब इसको कटा देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 2 बार में 18 कट गया। ठीक, और 2 के बाद 2 0 ये 1 0 है, 3 0, 2000 आ जाएगा। आप लोग कटा लेंगे तो आ जाएगा। बस यही समझना था और ऐसे ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ दे रहा है तो इसको बस देख लेंगे। क्या करना है? क्रय मूल्य को मानना है 100, हानि हो गया यानी विक्रय मूल्य कम होगा। अगर यही लाभ दे देता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 10 रुपया लाभ हो जाता और विक्रय मूल्य बढ़ जाता, 100 से 110 हो जाता। ठीक, इतना हो गया क्लियर? तो ये लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 1800 विक्रय मूल्य, लेकिन हमारा कितना आया है? 90। तो जब 90 विक्रय मूल्य कब था? जब क्रय मूल्य को 100 माने थे। तो यही करना है कि जब 1800 हो जाएगा तो कितना होगा क्रय मूल्य। ऐसे आप लोग लगाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा और कुछ नहीं सोचना है, बस परसेंटेज पे ही यूज करके लगा देंगे। एक और क्वेश्चन जो आया था साधारण ब्याज का दे दिया था क्वेश्चन, और ये भी 2 नंबर का आया था। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है ये क्या दे देते हैं। तो ये बेसिकली परसेंटेज ही होता है। ठीक, साधारण ब्याज में बस एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक बात कि जब भी ब्याज मिलेगा तो वो मूलधन पे मिलेगा। ठीक, मूलधन पे ब्याज मिलता है। ठीक, और हर साल बराबर मिलता है, केवल मूलधन पे। ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है साधारण ब्याज में। बस इतना याद रखें। जैसे उसमें क्या याद रखे थे कि लाभ और हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे ही होगा। ठीक, इतना उसमें याद था। और इसमें क्या रखना है? मूलधन पे ही होता है। ठीक, और हर एक साल बराबर बराबर होता है। ठीक, और 12%, जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 12% वार्षिक दिया है ना ब्याज, तो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब क्या होता है? 12% का मतलब 100 में से 12, यही होता है ना 12 का मतलब 100 में से 12, यानी कि 100 रुपया पे 12 रुपया ब्याज है। 12% ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज, यानी 100 रुपया में 12 रुपया ब्याज है। और क्या है? वार्षिक मतलब 1 साल का। ठीक, इतना हो गया कंफर्म। यानी कि जब मूलधन 100 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज। ठीक, 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 12 रुपया। ठीक, 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 12 रुपया। इतना हो गया कंफर्म, क्योंकि ये क्या दिया है? 12% वार्षिक। इतना हो गया ना कंफर्म। लेकिन ये समय क्या दिया है? 3 वर्ष का हमको निकालना है ना, कितना आएगा साधारण ब्याज। ठीक, 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो 1 से जाएंगे 3 पे, इसको 3 बदल देंगे, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। और मूलधन कितना है? 100 रुपया पे 3 वर्ष का ब्याज। तो ये क्या होगा? 3 का गुणा करेंगे। 1 से 3 पे जाएंगे तो 3 का गुणा करेंगे। बस इतना याद रखिए आज के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? 36, यानी 100 रुपया पे 3 वर्ष का ब्याज
36 हो गया। जैसे देखिए लाभ हानि वाला लगाया तो सेम उसी तरह से लगा रहे हैं, ये सब एक ही नियम है। लेकिन ये क्या दिया है मूलधन की जगह पे 500 रुपया दिया है, ये 500 पूछ रहा है, तो 100 की जगह पे क्या बनाना है 500 बनाना है। तो पहले क्या जाएंगे इसको 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे भाग देंगे 36/100। और ये कितने वर्ष का है 3 वर्ष का ही निकाल रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है वही करेंगे। 100 से क्या 1 से क्या बनाएंगे 500, तो 500 क्या करेंगे गुणा करेंगे, और ये 3 वर्ष ही है। ठीक 36/100 इंटू में 500, ये क्या आ गया 5 से कट गया और 36 बचे 180, यानी 180 रुपया ब्याज हो गया 500 का। तो ये तो ब्याज पूछ लिया है। ठीक यानी 500 रुपया पे 3 वर्ष का ब्याज हो गया 180। अगर पूछ देता मिश्र धन, मिश्र धन मतलब मूलधन था, मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ेगा, यानी मूलधन था 500 और 500 में 180 रुपया बढ़ के 680 रुपया आ जाएगा। ये अभी पिछले साल लेटेस्ट 2019 बैच में आया था क्वेश्चन। तो ये कुछ भी दे सकते हैं, इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, परसेंटेज ही है। इन बस आपको समझना है, इसमें क्या समझना था कि मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। तो 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष क्यों लिखे क्योंकि ये वार्षिक ब्याज दर दिया है 12% का मतलब 100 रुपया पे 12 रुपया ब्याज। इसी तरह से लाभ आने वाले में वही करेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन ये नहीं दिए हैं, जैसे मान दिया जाएगा कि गाड़ी की चाल 20 km/h है, ये बढ़ के हो जाती है 30 km/h, तो कहेगा परसेंटेज में वृद्धि निकालिए। तो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है तो कितना बढ़ा वृद्धि निकालना है, तो कितना बढ़ा है तो 10 बढ़ा है, तो 10 ऊपर लिखेंगे। 10 कैसे आया, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक 10 हो गया। और कितने में से बढ़ा है, तो किससे बढ़ा है 20 से, यानी पहले चाल थी 20 बाद में बढ़ के हो गई है ना 30, तो ये हो गया 100 हो गया। इसको कटा देंगे 5 से तो 50%। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पूछा नहीं है। ठीक ये 2018 का पेपर था, अब ये 2019 का फिर आया है पेपर। ठीक इसको देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक एक कक्षा में 30 बच्चों में से 80% उत्तीर्ण है, यानी 30 बच्चा में से 80% उत्तीर्ण है। ठीक परसेंटेज दे दिया है, हमको वैल्यू निकालनी है, तो 30 का 80% निकालना है, यानी 30 में से 80%। ठीक तो ये निकाल देंगे 30 गुणते में 80 और परसेंटेज की जगह पे 1/100। ठीक और पूछ देता है कि 100 में से 20% हुआ है, तो 100 का 20%। ठीक तो ये क्या दिया है उत्तीर्ण दिया है, और उत्तीर्ण नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान देना है। उत्तीर्ण दिया है तो उत्तीर्ण नहीं पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण कितना हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 आ गया, तो 24 हो गया उत्तीर्ण। अगर पूछ देता कितने अनुत्तीर्ण है, तो 30 में से 24 हो गए उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण पूछ देता तो 30 में से 24 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक अब देखिए 18% का भिन्न रूप है, फिर परसेंटेज में पूछ दिया, भिन्न में पूछा है, तो परसेंटेज की जगह पे 1/100 से गुणा कर देंगे। इसको कटा के आप लोग वैल्यू लिखेंगे, 2 से कटाएंगे 9 बार में, 2 से कटाएंगे 50 बार में, 9/50 है ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। ठीक अब देखिए एक दुकानदार के पास कप कितना थे 60, 40 कप बिक गए। ठीक तो कुल कितने % कप बिके, तो हमको क्या निकालना है परसेंटेज में निकालना है ना वैल्यू, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में निकालना है, तो लिखेंगे परसेंटेज कप बिके। ठीक तो जो परसेंटेज में निकालना है कप बिकने का निकालना है, तो कितना कप बिका ये हमको पता रहना चाहिए। तो कितना बिका है 40, कितना में से बिका है 60, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक और ये कटा देंगे 400/6%, इसको निकाल देंगे और कटा के, तो 200/3%, इसको और कटाएंगे तो 66 सही 2/3%। ऐसे भी कर सकते हैं, या इतना भी छोड़ देंगे तो कोई गलती नहीं काटेगा, आपको सीधा 2 नंबर मिल जाएगा। होमवर्क का है कितना % कप नहीं बिके ये आपको निकालना है, कितना % कप नहीं बिके ये निकालना है, कप नहीं बिके निकालना है, इसको ध्यान देना है। और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो क्या करना है ऐसे ही करना है, आप लोग को बताया गया है 3 से 4 बार आज ही। इसके बाद देखिए लाभ वाला फिर पूछ दिया ना, 300 रुपया में एक रेडियो खरीदा, खरीदने का मतलब क्या दिया है क्रय मूल्य दिया है 300, उसे कितने रुपया में बेचे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए लाभ आने का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये परसेंटेज ही हम बता रहे हैं। लाभ का मतलब क्या होगा आप लोग बताइए, लाभ का मतलब लाभ कब होगा जब हम 5 रुपये खरीदे 7 रुपये का बेचते, यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा। अधिक का मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य में से जोड़ना पड़ेगा, किसको जोड़ना पड़ेगा लाभ को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन लाभ क्या दिया है ये परसेंटेज में दिया है, तो इसको अंक में निकालना पड़ेगा ना। ठीक तो
तो लाभ किस पे होता है बताइए आप लोग, क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य कितना लाभ हुआ है का 20%। ठीक, उत्तीर्ण निकालना था टोटल बच्चे का इतना परसेंट। ठीक, तो ये निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना है 300 का 20%। तो ये हो गया लाभ 300 का की जाए गुणा 20 का मतलब 1/100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 से कटा देंगे तो ये 60 आ गया। यानी कि 300 रुपया खरीदा, 60 रुपया उसको लाभ पे बेचना है, तो कितना रुपया का बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ फार्मूला लिखेंगे, क्रय मूल्य धन लाभ। लेकिन फार्मूला रटना है क्या, नहीं रटना है। क्यों नहीं रटना है कि लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा, जब लाभ को जोड़ना पड़ेगा। फार्मूला वहीं बन गया। तो 300 है क्रय मूल्य और 60 है लाभ। यहाँ पे क्या आ गया 360। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि 20% हानि पे बेचना हो या 30% हानि पे, तो क्या करते हैं हम लोग, हानि अगर होगा तो क्रय मूल्य से कम होगा तो वो कर देते हैं। ठीक, ये देख लीजिए ना क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन पे चलना है। अगर क्रय मूल्य नहीं देगा तो क्रय मूल्य को कितना माने हैं 100 मानेंगे, और विक्रय मूल्य से कंपैरिजन करा के वो वाला क्वेश्चन पक्का देख लेंगे कि वो फिर से भी आ सकता है। ठीक, तो इतना ही है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट में बचा था उसको देख लेते हैं। और ये अब परसेंटेज आप लोगों को क्लियर हो गया। ये बेसिक भी है, आप कोई भी कहीं से भी पढ़ेंगे कोचिंग या वगैरह, तो ये अगर बेसिक इस वीडियो का अगर क्लियर हो गया तो आपको बहुत फायदा होगा पूरा परसेंटेज लगाने में। ठीक, ये नहीं है कि केवल यहीं के लिए महत्वपूर्ण है, हर एक जगह काम करेगा और भूलेगा नहीं कंसेप्ट जल्दी, अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो देखिए ये कहा गया कि 60 बच्चों का परिणाम ये पाई ग्राफ में निरूपित है। इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि ये पाई ग्राफ है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ऐसे ही ले लिए क्योंकि ये परसेंटेज टाइप का ही है। ठीक, कह रहा है चित्र देख के बताना है, हमको बताना है कि ये सेकेंड डिवीजन है इतना, ये वाला पार्ट, ये थर्ड डिवीजन, ये फेल है, ये प्रथम श्रेणी है, लिखा है। कह रहा है सबसे अच्छे बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमको दिख रहा है कि आधा भाग इसका पूरा। ठीक, इसका टोटल पार्ट कितना हुआ है, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हुआ है। तो ये कितना पार्ट है, लेकिन ये बराबर पार्ट नहीं है तो 1/4 इसको नहीं ले सकते। ठीक, वो बराबर वाला था क्वेश्चन। तो इसको देखेंगे क्या करेंगे, वृत्त में कितना होता है टोटल 360 डिग्री। ठीक, टोटल क्या है 360 डिग्री, लेकिन सेकेंड डिवीजन वाला कितना है, ठीक, सेकेंड डिवीजन वाला कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री मतलब टोटल कितना है, यानी 180/360, यानी ये आधा है 1/2, यानी 360 का भाग दे देंगे, 180 का निकालना है। तो 1/2 पार्ट ये है टोटल। ठीक, कितने का, टोटल का, टोटल कितना है 60 बच्चा, यानी कि सेकेंड डिवीजन वाले कितने हो जाएंगे 60 का 1/2 यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही करना है। पूरा 360 है तो ये कितना होगा, ये आधा दिख भी रहा है, आधा कैसे आएगा, तो 360 का भाग दे देंगे। ठीक, तृतीय श्रेणी वाला का निकालें थर्ड डिवीजन, तो कितना है 90/360, यानी ये 90 पार्ट ही है ना, 360 में से 90 है, यानी कि ये कितना है 1/4, यानी कि टोटल कितने हैं 60, यानी 60 का 1/4 कितना होगा, 15 स्टूडेंट हैं ये वाले। ठीक, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। प्रथम वाले कितने हैं, फर्स्ट डिवीजन, तो 60/160, और ये कितने का है 1/6, किसका 1/6, टोटल का। ठीक, टोटल कितना है 60 गुणते में 1/6, तो 10 हो जाएगा। ठीक, और अगर अनुत्तीर्ण की निकाले तो अनुत्तीर्ण कितना है 30 डिग्री, और ये हो गया कितने में से 360 में से, ये क्या है 360, तो ये क्या आ जाएगा 1/20, किसका 60 का 1/20, ये क्या हो गया 3। तो अब जो भी पूछे, देखिए ये क्या पूछा है, सबसे अच्छे बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो 30 बच्चे देखिए सेकेंड डिवीजन में। ठीक, फिर उसके बाद प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। ठीक, प्रथम श्रेणी में कितना है 10 और द्वितीय श्रेणी में कितना है 30, तो प्रथम और द्वितीय का अनुपात निकालना है, तो प्रथम फर्स्ट अपन द्वितीय सेकेंड, फर्स्ट कितना है 10 और सेकेंड कितना है 3, 10/3। तो ऐसे करना है। ये कैसे हुआ आप लोग को थोड़ा समझिए इसको। जैसे टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, ऐसे देखिए टोटल बच्चे हैं 60 बच्चे हैं। ठीक, 60 बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं कितने डिग्री को, 360 डिग्री को। 360 डिग्री बराबर हो गया 60 बच्चे।
तो हमको कितना निकालना है सेकेंड डिवीजन के लिए, 180 डिग्री है, तो 180 की वैल्यू कितना होगी, तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 मतलब 360 का भाग देंगे, फिर 1 से अधिक में जाएंगे, ऊपर बताया गया है ना एक एक नियम में 60 बटा में 360 और गुणते में 180, ऊपर जो बताया गया वही काम यहाँ भी किए हैं। ठीक, तो ऐसे करेंगे, ये भी वैसे ही निकला है, ये भी वैसे ही निकला है, तो ऐसे कर दिए। फिर ये 4 का 3 कितना परसेंट, ये सब हो गया सॉल्व। तो बस यही है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ये 90 लिखा है तो 360 रिप्रेजेंट करता है किसको, 60 को, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं 60 हैं, और टोटल कितना ये एंगल है 360, लेकिन तृतीय श्रेणी में ये कितना है 90, तो 90 की वैल्यू निकालना है, तो पहले 1 की निकालेंगे। ठीक, 1 का निकालेंगे 60 बटा में 360, और 90 का निकालेंगे तो 60 बटा में 360 गुणते में 90, वही काम ये किए हैं सेम। ठीक, तो ऐसे आप लोग कर देंगे। इसको सोचने का तरीका क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि 5 रुपए की 10 टॉफी मिल रही है, तो 1 रुपए की कितनी टॉफी मिलेगी, तो कितना निकालेंगे, 10 में 5 का भाग देंगे ना। ठीक, तो 1 निकालने के लिए भाग देंगे, यानी कम आएंगे तो भाग देंगे, और 2 रुपए की निकालनी होगी तो फिर 2 का गुणा कर देंगे, 10 बटा में 5 गुणते में 2, यानी कम से अधिक जाएंगे तो गुणा करेंगे। ठीक, ये हो गया एक नियम का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लोग आपकी जान पहचान में हैं तो उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। ठीक है, धन्यवाद।